आशुतोष जी, जवाहरलाल नेहरू फंड को ठीक है, तो क्या मामला यहाँ पर आ जाता है कि दरअसल चीन इन्हें पैसे दे रहा है, इनके फाउंडेशन में पे किया है, इस वजह से अब उसको निभाने के लिए, ठीक है, आपने जो, ठीक है संगीत रागी, ठीक है, नेहरू फंड को, ट्रस्ट को, ठीक है, 5 करोड़ रुपए उस दिन दिए गए थे जिस दिन मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। आशुतोष सरकार जी, चले जाने के बाद ये पहले संगीत रागी चुप तो हो। तो ऐसी चीजें भी आप लेते रहेंगे तो पता नहीं कितनी चीजें खुलेंगी। ठीक है आशुतोष, देखिए, मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी डिबेट है, ये डिबेट दरअसल इस देश की जो सरकार है वो उसकी सबसे बड़ी फेलियर है, क्योंकि इस देश का सबसे बड़ा गद्दार, इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही वो 10 जनपद में रहता है और पिछले 6 सालों से लगातार वो चीन की मदद कर रहा है, और यहां की सरकार जो है वो उनको गिरफ्तार भी नहीं कर पा रही है, उनको पकड़ भी नहीं पा रही है, उनके खिलाफ केस भी नहीं कर पा रही है, और सारे आरोप लगा रही है, यानी स्पाइंग कर रही। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ये चीन के लिए स्पाइंग कर रहे हैं, और जो चीन के लिए स्पाइंग कर रहा हो, दुश्मन के लिए स्पाइंग कर रहा हो, वो खुला निर्द्वंद घूमता रहे, सिर्फ टीवी चैनल पर आकर उस पर डिबेट होती रहे, बहस होती रहे। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से डाइवर्जनरी टैक्टिस है। टैक्टिस इसलिए है क्योंकि अभी आपके चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि भारत की 1 इंच जमीन भी कब्जे में नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कोई झूठ नहीं बोला। मैं मानता हूं देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोलता है, लेकिन क्या चीन के अंदर जो भारत के जो राजदूत हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि डिसएंगेज और डिस्केलेशन होना चाहिए? जो उन्होंने कहा कि जब तक वो अपने एलएसी के पीछे की तरफ नहीं जाएगी तब तक नहीं होगा। देखिए, बुनियादी सवाल क्या है? बुनियादी सवाल यह है कि बीजेपी की जो सरकार राष्ट्रवाद की बात किया करती थी, आज चीन जो है वो आपके गालवान वैली में पूरी तरीके से घुस गया है। जहां हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, उस जगह पे उसने बड़ा कैंप बना लिया है, हेलीपैड उसने बना लिया है, चूमर पे बना लिया है, आपका जो दौलती बेग ओल्डी है उसको डोमिनेट कर दिया है, देसपांग से उसने दूसरे रास्ते से आपको कर दिया है। भारत की जमीन पे चुपचाप बैठा हुआ है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। हकीकत यह है कि आज हमारी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। 1967 के अंदर जब चीन ने हिमाकत की थी तो भारत की सेनाओं ने 400 सीनी जवानों को मौत के घाट उतारा था। भारत के 88 गए थे और उसके बाद चीन ने कभी हिम्मत नहीं की थी घुसने की। 1986 में भी चीन ने करने की हिमाकत की थी, उस वक्त भी उसको जबरदस्त जवाब मिला था। आज क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा? आज भारत की सरकार और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो क्यों बैठकर एक राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोल रहे हैं? क्यों नहीं कहते? इसका मतलब क्या है कि भारत के सैनिकों को आप दरअसल बता रहे हैं कि वो एलएसी क्रॉस करके उधर गए थे और फिर उनके ऊपर गोली लगी थी। मतलब आप देश का मजाक उड़ा रहे हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आना क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है संबित पात्रा? चित्रा जी, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं अगर आपकी अनुमति हो तो आशुतोष जी, जिनको मैंने बड़ा भाई भी कह दिया है, उनसे 10 सेकंड का एक सवाल पूछ लूं? आपकी अनुमति लेके पूछना। पूछिए। 10 सेकंड का एक सवाल। हाँ आशुतोष जी, आपने बहुत कुछ कहा, मैंने ध्यान से सुना। आशुतोष जी, आपका मानना है कि भारत की आर्मी ने, मतलब भारत की मिलिट्री ने गलवान वैली को और DSDBO रोड को ये सब सरेंडर कर दिया है? वो हमारे अब इंडिया के पास नहीं है, वो चाइना के पास चला गया। आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया है गलवान वैली को, हाँ या ना आशुतोष जी? संबित पात्रा जी, आज की हकीकत यह है कि गलवान वैली में चीन की सेना है। आज की आशुतोष जी, इसका इतना बहुत लंबा, आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी इतना लंबा आंसर, आशुतोष जी इतने लंबे आंसर की एक्सपेक्ट, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी सुनिए आशुतोष जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी सुनिए, आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष जी इतना लंबा ऐसे चिल्लाने की कोई, आशुतोष जी ऐसे, आशुतोष जी इतना चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है आशुतोष जी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे एक बहुत, मैंने आपसे सीधा सा, आशुतोष जी, दिस इज नॉट द काइंड ऑफ बिहेवियर। चित्रा जी, अब मैं चाहूंगा कि आप इनको कहें कि एक बार मुझे सुन लीजिए। एक सेकंड आशुतोष जी, ऐसा बिहेव मत करिए आशुतोष जी, ऐसा बिहेव मत करिए, जरा ध्यान से सुनिए आशुतोष जी। आशुतोष जी, आप बड़े हो चुके हैं, इस प्रकार से व्यवहार मत करिए, ध्यान से सुनिए। क्या 1962 के लिए आप भारत की सेना को जिम्मेदार ठहराते हैं? आशुतोष जी, मेरी बारी थी, ये व्यवहार उचित नहीं है आशुतोष जी, सुनिए। मैं बिल्कुल आपको चिल्लाना नहीं चाहता हूं, मेरा सवाल है संबित पात्रा जी, मेरा सवाल आशुतोष जी डायरेक्ट सवाल था।
आशुतोष मैं जी, भी आपसे डायरेक्ट direct सवाल था कर कि रहा हूं। क्या मिलिट्री ने आप लोगों की गलवान वैली आदत है, सरेंडर कर दिया है, हाँ या नहीं? छुप के वार हाँ या करते हो। नहीं? आपके मैं हिसाब से आपसे सरेंडर सवाल कर दिया पूछ रहा है? हूं। मैं जवाब दे रहा हूं आपका आपको। आपका क्या कहना है? मिलिट्री ने, इंडियन आर्मी ने गलवान वैली सरेंडर कर दिया है? आशुतोष जी, सवाल का चिल्लाने की जवाब सवाल आवश्यकता तो नहीं नहीं हो है। सकता है। मैंने बहुत एक एक डायरेक्ट करके आंसर साधारण उसके बाद हम एक लाइन डिबेट का पे आगे प्रश्न पूछा बढ़ेंगे। है। प्लीज। संबित पात्रा राष्ट्रीय चैनल पर झूठ बोलेंगे तो उनको स्टॉप किया जाएगा। वो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1962 में तो क्या क्या भारत की झूठ सेना बोलेंगे? हारी थी मैंने या आपसे पंडित पूछा, जवाहरलाल नेहरू हारे थे? कौन आपने जिम्मेदार था कहा उसके कि लिए? मिलिट्री ने सरेंडर कौन कर दिया जिम्मेदार है? था उसके लिए? नहीं, आपने कहा कौन मिलिट्री ने जिम्मेदार अभी था? सरेंडर कर दिया है, आप इसका नेहरू को आप क्यों जिम्मेदार स्पष्टीकरण ठहराते दीजिए। हैं? आप नहीं, नेहरू इसके को लिए जिम्मेदार- स्पष्टीकरण नरेंद्र मोदी दीजिए सवाल आशुतोष जी। नहीं चिल्ला पूछा के ऐसे ऐसे यहाँ आज उछलने नरेंद्र से मोदी कुछ सवाल नहीं नहीं होने पूछा वाला है। जाएगा। आशुतोष जी, आप ये 62 जवाब में नेहरू दीजिए कि जिम्मेदार क्या है, तो इंडियन 2020 मिलिट्री के ने जवाब गलवान वैली को मोदी सरेंडर कर जिम्मेदार दिया है। है, जैसा आपने कौन बताया जिम्मेदार अभी? है? चित्रा जी, बताइए मैं ना इसका मुझे। जवाब चाहता हूँ। आशुतोष जी, जवाब एक चाहता सेकंड हूँ। साहब, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, जैसा अभी 1962 में देश हारा था, ये किसी व्यक्तिगत उसकी बात नहीं है, लेकिन मेरा नहीं, सवाल सीधा बीजेपी सा- ठीक है सर। बीजेपी जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। ठीक है आशुतोष जी, खुलेआम- अभी ये बताइए, खुलेआम- आपको लगता है कि मैंने गलवान अभी वैली के आपसे कुछ बात हिस्से नहीं को, किया है। एक सेकंड सर, अब जो मेरा सवाल कहना उन्होंने है, पूछा है जवाब दीजिए, तब क्यों बाकी नहीं- फिर मैं आज पलट के वो जिम्मेदार सवाल ठहराती? पूछ लूंगी। आशुतोष जी, आप जवाब देना अगर चाहते हैं तो बताइए, वरना मैं दूसरे सवाल पर आऊं। आशुतोष जी, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं। अगर 1962 में के हार के लिए अगर भारत की सेना जिम्मेदार नहीं थी, नेहरू को जिम्मेदार नहीं, ठहरा गया था, 62 में मत जाइए ना, मैं अभी पूछ रहा हूं। जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, आप नरेंद्र मैं मोदी के अभी हार हैं। पूछ रहा हूं। ठीक है क्या संबित, अपने मिलिट्री सवाल ने से हम बाहर सरेंडर कर निकलते हैं, दिया बोल है बोले से या हम नहीं नहीं किया है?